अप्रैल 2017 एक ईमेल लिखी जाती है, ऐसी ईमेल जो एक आम कपड़े को दुनिया के सबसे मुकद्दस कपड़े में बदल लेती है। मैं बात कर रहा हूँ गुलाफे काबा की। गुलाफे काबा का एक हिस्सा जेफरी एप्स्टीन के घर से मिलता है। सवाल ये नहीं कि वहाँ कैसे पहुँचा, सवाल ये है क्यों पहुँचा। ये तो सिर्फ आगाज है। जेफरी एप्स्टीन की फाइल्स में पाकिस्तान का जिक्र, तुर्की का, सऊदी अरब का तकरीबन, लेकिन हैरत की बात यह है कि किसी पाकिस्तानी सहाफ़ी ने इस पर कोई रिपोर्ट नहीं की, ना कोई तफसीली प्रोग्राम सामने आया, ना कोई संजीदा बहस। शायद अब एक तजस्सुस एक महंगी चीज बन चुका है। सच तक पहुंचना और इसे आगे फैलाना खत्म होता जा रहा है। पाकिस्तान का नाम इन फाइल्स में बार बार क्यों, और ये सब आपके लिए अहम क्यों है, कहानी क्या है, आइए फिर समझने की कोशिश करते हैं। 13 फरवरी 2026 को एक अहम शख्सियत ने अचानक रिजाइन दे दिया। का नाम है सुल्तान अहमद बिन सुलैमान। ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, ना कोई वजाहत। आखिर क्यों? क्योंकि अमरीकी महकमा इंसाफ DOJ तकरीबन 35 लाख सफ़हात पर मुश्तमिल दस्तावेज जारी की और इनमें से सुल्तान का नाम शामिल बताया जा रहा है। अब एक ईमेल का जिक्र सामने आता है जिसमें दावा किया जाता है कि सुल्तान एप्स्टीन को कुरान की तफसीर और इस्लामी फ़लसफ़ा और मजहबी रहनुमाई से मुताल्लिक मवाद भेजता था। इस सिलसिले में ये भी कहा जाता है कि वो गुलाफे काबा का एक हिस्सा एप्स्टीन के घर से मिला। इसकी तस्वीर में भी मौजूद होने का दावा किया जाता है। अगर ये सब दुरुस्त है तो ये एक निहायत संजीदा और एहसास मामला है। ये वो लोग हैं जिन्हें हम बड़ी बड़ी कारपोरेट जिम्मेदारियां देते हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर इनके जाती रवाबित और रवैये ऐसे हों, क्या इसका असर इदारों और ममालिक पर नहीं पड़ता? जब ये खबर सामने आई, दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में ये रद्द-ए-अमल सामने आया। कनाडा के एक बड़े पेंशन फंड ने DP वर्ल्ड के साथ मुस्तकबिल की सरमायाकारी रोक दी। बरतानिया में भी कुछ हलकों ने मुहद्दों पर नजरसानी का मुतालबा किया, लेकिन पाकिस्तान खामोश। ना कोई सवाल, ना कोई संजीदा बहस। क्यों? ये सवाल अहम है क्योंकि 2017 में भी एक मामला सामने आया जब गुलाफे काबा के कुछ हिस्से मुबीना तौर पर सऊदी अरब से फ्लोरिडा भेजे गए और कस्टम्स में इन्हें आर्ट वर्क जाहिर किया गया। आखिर ये दुरुस्त है तो सवाल पैदा होता है, एक मुकद्दस चीज वहां क्यों पहुंची? 2015 में ज़मन जंग के दौरान एक खुफिया नौइयत की ईमेल जिसमें पाकिस्तान से मुताल्लिक दिफाई अमूर का जिक्र था, एक सफारती जरिए से आगे फॉरवर्ड की गई और ये सवाल उठा, ऐसी मालूमात एक ऐसे शख्स तक कैसे पहुंची जिसका बज़ाहिर इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं था। इसी तनाजुर में एक और पहलू सामने आता कि कुछ बैनुल-अक़वामी इदारों के प्लेटफॉर्म को मुमकिना तौर पर मालूमात के तबादले या दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। ये सब सवालात एक बड़ी तस्वीर की तरफ ले जाते हैं। जब इंसानी हमदर्दी के नाम पर काम करने वाले इदारे इंटेलिजेंस और दीगर खुफिया सरगर्मियों से जुड़ने लगे, आम आदमी कैसे पहचानेगा क्या हकीकत है और क्या नहीं? अब ज़रा एक मुख्तलिफ मगर जुड़ी हुई मिसाल देखें। कुछ अर्सा पहले आपने एक शादी देखी होगी भारत में, एक ऐसी शादी जिसमें बेपनाह शोर-ओ-गुल, रक्स और दुनिया भर की तवज्जो शामिल थी। बड़े बड़े अरबपति शख्सियात वहाँ मौजूद। ये मकेश अबानी के घराने की शादी थी, इनके बेटे की शादी थी। आपने देखा होगा कि कैसे आलमी सतह की मशहूर शख्सियात इसमें शरीक हुई और फिर एक आम इंसान, आप और हम जैसे लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि इतना पैसा हमारे पास क्यों नहीं, ये पैसा बनता कैसे है?
आइए फिर समझते हैं। 2008 में मुकेश अंबानी के भाई अनिल अंबानी को दुनिया का 6ठे नंबर पर अमीर तरीन इंसान करार दिया गया। इनकी दौलत तकरीबन 22 अरब डॉलर थी। लेकिन फिर 2020 में वही अनिल अंबानी बर्तानिया की अदालत में खड़े होकर कहते हैं, मैं ज़ीरो हो चुका हूँ, मुझे जेल में नहीं भेजा जाए। सोचें, एक शख्स जिसकी दौलत 42 अरब से सिफर हो जाए, जिसका कारोबार डूब रहा हो, उसके पास वक्त किस चीज़ का होगा? सिर्फ एक चीज़ का, अपने डूबते हुए कारोबार को बचाने का। लेकिन एप्स्टीन के साथ मंसूब बयानात कुछ और कहानी सुनाते हैं। 16 मार्च 2017 को अनिल अंबानी एक पैगाम में लिखते हैं, लीडरशिप आपकी मदद चाहती है। मोदी मुंबई में ट्रंप से मुलाकात करेंगे, मशवरा चाहिए कि कैसे अप्रोच किया जाए। 29 मार्च को एप्स्टीन की तरफ से जवाब आता है और इसमें इसराइल से मुताल्लिक हिकमत अमली का जिक्र होता है। फिर 31 मार्च को एक अहम पैगाम, जानी बैक चैनल डिप्लोमेसी, एक दिवालिया कारोबारी शख्स, एक मुजरिम जिस पर संगीन इल्ज़ामात हैं, ये दोनों मिलकर किस बात की तरफ जा रहे हैं और क्या बात कर रहे हैं? बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी के खुफिया रास्तों पर। क्या आप इसका तसव्वुर कर सकते हैं? हम समझते रहें कि सिफारतकारी सिर्फ तरबियत याफ्ता अफसरान का काम है, लेकिन हकीकत शायद इससे कहीं ज़्यादा पेचीदा है। फिर जून 2017 में मोदी ने वेक्सटन में ट्रंप से मुलाकात की और जुलाई 2017 में वो इसराइल जाने के लिए पहले भारतीय वज़ीर आज़म बने। इस दौरान एक ईमेल में दावा किया गया कि ये सब एक बड़ी हिकमत अमली का हिस्सा था। अगर ये दावे दुरुस्त हो तो ये सिर्फ तारीख नहीं बल्कि ताकत के खुफिया ढांचे की झलक है। अब आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2026 में बर्तानिया के शहजादा एंड्रेव को एप्स्टीन से जुड़ने के इल्ज़ामात पर गिरफ्तार किया गया। इसी तरह बर्तानिया के एक सीनियर सफारती अहदेदार को भी एहसास मालूमात लीक करने के इल्ज़ाम में भी गिरफ्तार किया गया। दीगर ममालिक में भी ये रद्द-ए-अमल सामने नजर आया, कहीं मुआफ़ियाँ, कहीं रिजाइन, कहीं तहकीकात। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, कौन महफूज है और क्यों? रिपोर्ट्स के मुताबिक लाखों सिफार की दस्तावेज़ात जारी हो चुकी हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ सामने आना बाकी है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में सवाल उठ रहे हैं। पाकिस्तानी सहाफ़ी ने इस पर कोई रिपोर्ट नहीं की। जब आप सिर्फ रोज़ी रोटी की फ़िक्र में उलझे रहते हैं तो आप वही करते हैं जो निज़ाम को चाहिए होता है, और यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं, ये एक पूरे निज़ाम की कहानी है। और जब तक इस निज़ाम को नहीं समझेंगे, कोई इलेक्शन, कोई लीडर, कोई इनकलाब आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकता। अभी नेक्स्ट जियो को लेके दुनिया की आवाज़ बनेगी। इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें, आने वाली हर नई से नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।